हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, यहाँ पर आप एक्सरसाइज करे थे सॉल्वेबल फॉर पी के लिए, ऐसी क्वेश्चन जो सॉल्वेबल फॉर पी हो। ठीक है, एक्सरसाइज जो है हमारे पास एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस 2p वाई कोट एक्स बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा सवाल है थोड़ा, किस तरह से अगर आप पास आ जाते हैं कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि इन सवालों में मैं आपको बताता हूँ कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि कई जो मेथड है सॉल्व फॉर एक लगते हैं वाई के लिए, वही क्वेश्चन लगती है सॉल्व फॉर पी के लिए। तो आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस करनी है अगर इस एग्जाम में इन सवालों को सही करना है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ देखते साथ ही हो जाएगा, नहीं, आपको हर इक्वेशंस को ध्यान से देखते हुए सॉल्व करना है कि सॉल्व फॉर वाई होगा या पी होगा या एक्स होगा। ठीक है, या क्लैड समीकरण बनेगा या फिर लैग्रांज। क्योंकि पेपर में थोड़ा दिया जाएगा कि आप सॉल्व फॉर इसके लिए करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके लिए, तो वहां पे खाली दे दिया जाएगा सॉल्व, बस इतना सा लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 2p वाई कोट एक्स बराबर वाई स्क्वायर। अब दिए समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, देखो वाई स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये 2p वाई कोट एक्स माइनस के क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, बाद में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको p में द्विघात समीकरण है हमारे पास। ठीक है, द्विघात समीकरण मानकर हल करते हैं। ये आपको अगर सॉल्व फॉर पी है ना, तो आपका हमेशा ऐसे ही करना है। हम पहले एग्जाम्पल में भी किया था, आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, फैक्टर निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको दो फैक्टर मानते हुए सब कुछ इधर लेकर और मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। ठीक है, तो p बराबर हमने यहाँ पे क्या हुआ माइनस के 2y कोट एक्स, माइनस के भी होता है, प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस ए सी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर, और सॉरी ए की पी स्क्वायर नहीं है, एक की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 2a यानी कि 2। देखिए पी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है माइनस के 2y है, और ये है कोट एक्स प्लस माइनस ये 4 कॉमन आके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाद से बाहर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है कोसेक होता है। ठीक है, और ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो बाहर क्या हो जाएगा 2y कोसेक एक्स, और 2 से 2 सब कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा माइनस के y कोट एक्स प्लस माइनस और y कोसेक एक्स। ठीक है, तो अब हम इस समीकरण को दो समीकरणों को सॉल्व करेंगे, यानी कि एक तो p के दो मान आ जाएंगे, एक तो माइनस के y कोट एक्स, यहाँ प्लस माइनस अच्छी लेना तो ये तो प्लस ले लोगे आप y कोसेक एक्स, और ये बार समीकरण के लिए सॉल्व होगा तो माइनस के y कोट एक्स माइनस के y कोसेक एक्स। ठीक है, इस तरह की दो टर्म बनेगी, तो माइनस के y कोट एक्स और माइनस के y कोट एक्स माइनस के कोसेक एक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म है, जो वैल्यूज है, वो अब दोनों के लिए सॉल्व करते हैं। तो एक एक ले लेते हैं, पहले पॉजिटिव साइन वाला ले लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेते हैं। ठीक है, दो समीकरण मैंने बनाई थी ना, जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगी p बराबर माइनस के y कोट एक्स, ठीक है, और प्लस के y कोसेक एक्स। अब p की वैल्यू होती क्या है dy अपॉन dx, p क्या होता है ये तो होता है, यानी कि y कॉमन ले लें अगर हम, तो कोट एक्स क्या होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और
बाई कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है, यहाँ पे लगा दो प्लस, कोसेक क्या हो जाएगा 1/sin x। तो अगर मैं माइनस चिन्ह को ऊपर पीछे रख देता हूँ तो y तो कॉमन आ ही चुका है, तो हो जाएगा sin x और 1 - cosec, ठीक है। तो हो जाएगा y और नीचे हो जाएगा sin x है ही, मैं ऊपर और नीचे 1 + cosec से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 1 + cosec, हो जाएगा 1 - cosec मल्टीप्लाई 1 + cosec, ठीक है। तो 1 - cos और 1 + cos कैसे हो जाएगा 1 - cos²x, ठीक है, और sin x इंटू 1 + cosec, क्लियर। देन dy/dx इक्वल टू y, और 1 - cos² क्या होता है sin²x, sin से sin कैंसिल, ऊपर बच गया sin x और नीचे बच गया 1 + cosec, ठीक है। अब सोल्यूशन निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो dy/ क्या करते हैं y, और ये dx आ जाएगा इधर, एक सोल्यूशन निकल के आए, ठीक है। तो बाय इंटीग्रेशन समाकल करते हैं हम इसका, क्या आता है dy/dx y करो तो क्या आ जाएगा log x, सॉरी log y, ठीक है, इक्वल टू माइनस के। अब देखो यहाँ पर भी टर्म इसी प्रकार से बन रही है, 1 + cos x को अगर आप करते हो t मानते हो तो देखिए आप cos x का क्या होता है माइनस के साइन होता है, बस माइनस टर्म और आगे आ जाएगी, तो इसके बाद हो जाएगा फॉर्मूला इंडिकेशन माइनस के log ऑफ 1 + cos x, क्योंकि आप जानते हो कि अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर विद्यमान है मौजूद है तो आप नीचे वाले को log के रूप में लिख दो, समाकल बन जाता है वो, ठीक है। और प्लस log c, सबसे log हटा देते हैं, तो y क्या हो जाएगा c/, ये नीचे चला जाएगा ना इसके, c/1 + cos x, ठीक है। समीकरण नंबर मान लो आप 2, ये 2 समीकरण मानोगे और एक समीकरण अभी हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे पास दोनों मिला के लिखना है ना हमारे को। तो अब हम लेंगे ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है। अब तो हमने क्या लिया था धनात्मक, अब हम लेंगे ऋणात्मक। तो नेगेटिव टर्म जो हम लेना चाहते हैं वो देखिए क्या है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा t बराबर माइनस के y cot x माइनस के y cosec x, ठीक है, दोनों माइनस है, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस के y कॉमन ले लिया, cot x हो जाएगा cos बटे साइन, प्लस हो जाएगा आपके पास 1/sin, तो ये हो जाएगा 1+, ठीक है, -y बाहर, और ये जाएगा 1 + cos x sin x, आपसे मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, ठीक है। या फिर काम करो कि यहाँ पर जो टर्म है 1 + cos है ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप 1 - cos से, माइनस के बाई 1 + cos x इंटू 1 - cos x, और नीचे क्या आ जाएगा sin x इंटू 1 - cos x, और ये टर्म बिल्कुल सेम हो जाएगी पहले वाली की तरह, माइनस के बाई ये हो जाएगा 1 - cos²x, और नीचे क्या है sin x है, और 1 - cos x, ठीक है। तो अंतर है इसमें, क्योंकि प्लस माइनस में काफ़ी फर्क होगा। और माइनस cos² क्या होता है sin² होता है, sin² इंटू वाई, और नीचे क्या है sin x और 1 - cos x, ठीक है। तो हमारे पास जो y तो यहाँ पर आ जाएगा sin² से sin कैंसिल, एक पर रह जाएगा sin x, और नीचे क्या रह जाएगा 1 - cos x, ठीक है। तो ध्यान रखना है अगर प्लस होता है तो माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, और माइनस होता है तो प्लस होता है, ठीक है। क्या आपको ऊपर माइनस और प्लस रखना है जिससे स्क्वायर का टर्म बन जाए, ठीक है। बाहर चल रहा है माइनस चल रहा है, ठीक है।
अब देखो बाय इंटीग्रेशन करते हैं इसको, यहाँ पर क्या है dy अपॉन डी एक्स है ना, वही टर्म करते हैं, y को नीचे ले जाते हैं, dy अपॉन वाई माइनस को यहीं छोड़ देते हैं और ये जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स और ये जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो बाय इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, log y बराबर माइनस इसका हो जाएगा log 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, साफ दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं। और ये रहेगा आपके पास प्लस log c, बस इतना काम हो गया, बाकी काम तो हो ही जाएगा। अब y बराबर अभी जाएगा इसके नीचे, तो c अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो अब सॉल्व करने में या लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब सेकंड नंबर हो गई थर्ड, तो दो थर्ड को हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, या फिर हम कहें तो समीकरण नंबर 2 व 3 अवकल समीकरण का, जो भी अवकल समीकरण में दी गई है ना, अवकल समीकरण का मुख्य हल है या व्यापक हल का व्यापक हल। तो हमारे पास ये हो जाएगा y माइनस सी अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और y माइनस सी अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, यदि हमने सॉल्व किया, अब तो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो उसका आंसर हो जाएगा। अब इस समय मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि टर्म इस प्रकार से होती है कि आपके पास अब चिन्ह एक ही समीकरण बनाई है, उसमें दोनों चिन्हों से काम किया है। समीकरण तो यहाँ पे बनेगी 2, जिससे हम दोनों को क्या है मल्टीप्लाई करके लिख सके। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि एक समीकरण से काम चल जाएगा, समीकरण तो हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको सारे करने हैं क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है। तो देखिए हमारे पास जो है नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लेना 4th। ठीक है, तो हर एग्जाम्पल अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आपको तो प्रैक्टिस से ही ये हो पाएगा। देखने में आपको अभी आगे आगे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अभी से कह रहा हूँ कि ऐसा मत सोचें कि सर कंफ्यूजन हो रहा है आप क्या करें। कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसे दूर करना है हमारे को। ठीक है, वही है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर आ रहा है, पी आ रहा है और यहाँ पर अचर आ रहा है, पी नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब पी के रूप में द्विघात समीकरण है। पी के रूप में ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो पी की जो वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे, मतलब कि 2xy और प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो टर्म है आपकी उसमें जो है बी स्क्वायर तो अंदर आएगा। बी स्क्वायर का मतलब 2xy का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस के 4a, ए की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई में 2y स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा 2xy बाहर प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए अब 2 का स्क्वायर है, कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो या तो पहले, तो ये टर्म क्या हो जानी है, जैसे 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर जाएगा प्लस 2y स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, पूरे में हो जाएगा ना ये, तो ये बाहर तो आ जाएगा प्लस 2xy प्लस माइनस 2x, तो बाहर आ जाएगा। और ये 2y स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया तो वाई माइनस का स्क्वायर बच जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस के वाई स्क्वायर आप देखते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब सब 2 कैंसिल, एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा y अपॉन एक्स, यहाँ बचेगा ना y, यहाँ पे x बचेगा, प्लस माइनस 2x खत्म, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है,
अब पूरे के अंदर टू स्क्वायर आ रहा है, नीचे जो टू आ जाएगा सबके लिए होगा मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिर कॉमन आएगा, तो टर्म बनेगी ना, वो बनेगी आपके पास y अपॉन एक्स प्लस माइनस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसमें तो कॉमन आएगा, सो लेकिन हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो पी की वैल्यू थी और पी क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। तो अब देखो, अब ये द्विघात समीकरण है, समघात समीकरण है, समघात समीकरण की तरह सॉल्व करेंगे। समघात समीकरण है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, y बराबर वी एस रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये जो रहेगा v प्लस माइनस रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए आप बाकी टर्म उधर ले जाते हैं, तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस माइनस रूट 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस के v, तो माइनस के v अलग ही है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इससे। तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा कुछ दिख तो रहा ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस माइनस रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। v से v कैंसिल, x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस माइनस रूट 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस के v कैंसिल हो जाएगा, और डी वी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ये जो टर्म यहाँ पर क्या जाएगी, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस के साथ, फिर क्या हो जाता है हमारे पास साइन इनवर्स v, और फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस लॉग एक्स प्लस माइनस लॉग सी, ठीक है। डी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या आ जाएगी साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस लॉग एक्स और सी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने जो है एक्सरसाइज के एग्जांपल्स पूरे किए। अब करना तो यही है कि के रूप में मान दिया जाएगा, उसको द्विघात समीकरण के रूप में मिलेगा आपको, और आपको उसके सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तो आपको बस निकालने का समाकलन करने के बाद उनको इसी प्रकार के फॉर्म में मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लिखना है दोनों आंसर्स को, और कुछ काम ऐसा नया नहीं करना इसमें। बाकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस जरूर करें सारे, इससे आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे सर ये बहुत इजी हैं, लेकिन फिर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।